अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है मुस्तफ़ा हैदर ने दिल्ली से। मुस्तफ़ा हैदर कहते हैं आज मेरी उम्र तकरीबन 55 साल है और जिस वक्त की ये कहानी है उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी। हमारे एक वालिद साहब के दोस्त थे जिनका नाम था सुल्तान साहब। मेरे वालिद साहब के जितने भी दोस्त थे उन सबसे ज्यादा मेरे वालिद साहब जिनसे प्यार करते थे, जिनकी इज्जत और एहतराम करते थे, वो सुल्तान साहब थे। वो अक्सर हमारे घर तशरीफ लाते। एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे, काफ़ी उम्र थी उनकी। वालिद साहब के दोस्तों की जितनी भी लिस्ट थी उन सब में से वो बड़ी उम्र के थे, लेकिन उनका वालिद के साथ एक दोस्ताना ताल्लुक था। बहुत ही नफीस इंसान थे। हर वक्त उनके हाथ में एक तस्बीह होती, सफ़ेद दाढ़ी थी, ऐसे चमकता हुआ सा चेहरा था और उनकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि आज भी मैं उनको जब याद करता हूं तो उनका वो एक नूरानी चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। और उससे बढ़ के उन्होंने अपनी जिंदगी की जो उस दिन कहानी सुनाई थी, वाले साहब ने मुझे काम से खाने पीने की चीजें लेने के लिए भेजा और जब मैं खाने पीने का सामान लेके अंदर दाखिल हुआ तो वाले साहब उनसे फरमाइश कर रहे थे कि मैंने कहीं से सुना है लेकिन आज आपसे सुनना चाहता हूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या अपनी उस जिंदगी के राज से हमें भी वाकिफ कर सकते हैं, हमें भी अपनी वो जिंदगी का राज बता सकते हैं। तो कुछ देर सोचते रहे, मुस्कुराए और बोले, हाँ मैं बहुत कम किसी को ये बताता हूं लेकिन तुमसे प्यार इतना है, जरूर तुम्हें बताऊंगा। और यूं उन्होंने वहां पे बैठ के एक ऐसी कहानी सुनाई जो आज 55 साल की उम्र तक मैं लरजता हूं, खौफजदा हो जाता हूं उस कहानी को सुन के। वो कुछ देर खामोश रहे, जैसे ख्यालों में लफ्जों को जमा कर रहे हों, और जब सुल्तान साहब ने बोलना शुरू किया तो वो बोले, मैं एक हंसमुख नौजवान था जिसको मजाक करना, हंसना, हंसाना, लेकिन कोई भी ऐसा मजाक नहीं करता था जिससे किसी की दिल आजारी हो। हाँ, ख्वाहिश होती थी कि मेरे मजाक से कोई हंसे, उसका वक्त अच्छा गुजरे। तो मैं तालीम मुकम्मल करके एक सरकारी इदारे में मुलाजमत इख्तियार कर ली। मेरे सारे कुलीग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मैं बहुत ज़्यादा बहादुर भी था, निडर भी था, लेकिन मेरी वही तबीयत, शौक तबीयत कि हर वक्त मजाक करना, शरारत करना, सब उसको बहुत एंजॉय करते थे। मैं जिस भी महफिल में जाता महफिल की जान बन जाता। यूं मेरे वालिदैन ने मेरी शादी का फैसला किया। दूर एक गांव जहां पे उनके करीबी रिश्तेदार थे, मेरे वालिद पहले ही फैसला कर चुके थे वहां मेरी शादी का। जब उन्होंने मुझे बताया कि हम तुम्हारी फलां जगह पे शादी कर रहे हैं तो मैंने सर झुका के कहा, जो आपको बेहतर लगे, आपको मेरी तरफ से पूरा इख्तियार है। और यूं अपनी उस बेगम को, जिसको मैंने कभी देखा तक भी नहीं था, ब्याह के मैं अपने घर ले आया। ये दिल्ली शहर से 400 किलोमीटर के फासले पे एक गांव था जहां पे मेरी बारात गई थी। और उस दुल्हन को पहली रात, जिसको सुहाग रात कहा जाता है, जब मैंने उसका घूंघट उठाया था तो उसको देखा था, मेरे माँ बाप की चॉइस वाकई बहुत जबरदस्त थी। जैसी खूबसूरत ढूंढ के लाए थे वैसी ही खूबसूरत के साथ साथ वो नेक सीरत भी थी। यूं अब मेरी जिंदगी शादी के बाद बदल सी गई। मैं जो पहले वक्त दोस्तों के साथ इधर उधर गुजारता, अब मैं अपने घर आ जाता। मेरे अलावा 4 बहनें थीं जिनकी पहले ही शादी हो चुकी थी और सबसे आखिरी मेरा नंबर था, यानी बहन भाइयों में मैं सबसे छोटा था। 4 बहनें और 5वां मैं था।
बहनें अपने घरों में थीं और उस घर में अम्मी अब्बू, मैं और मेरी बेगम रहते। शादी के कुछ सालों बाद अल्लाह ताला ने पहली बेटी से नवाजा और उसके बाद फिर एक बेटा हुआ और उसके बाद फिर एक बेटी। अब मैं 3 बच्चों का बाप था। सरकारी मुलाजिम होने की वजह से साल में एक दफ़ा जब गर्मियों की छुट्टियां होती तो मैं अपने बच्चों को लेके अपने ससुराल रवाना हो जाता। हम जब वहां पे पहुंचते तो बहुत खुशी से, बेताबी से और ऐसे हमारा इस्तकबाल किया जाता। बच्चों का दादी, उनकी नानी ऐसी बेचैनी से इंतज़ार कर रही होती कि मैं 1-2 दिन वहाँ रहता और बच्चों को 3 महीने छोड़कर वापस आ जाता। वो अपनी 3 महीने की छुट्टियां वहाँ पे गुजारते और हम वापस आ जाते। अब मैंने दफ्तर की 3 दिन की छुट्टी ली थी क्योंकि बच्चों को छुट्टियां हो चुकी थी और हम ससुराल जा रहे थे। मेरी बड़ी बेटी आज 8 साल की थी। तीनों बच्चे और बेगम रवाना हुए। हम जब गांव पहुंचे तो वहां हमें वक्त से पहले पहुंचना था क्योंकि आगे तकरीबन कोई 50 मिनट का रास्ता जहां पे बस उतारती थी, वहां पे कोई तांगा या सवारी लेनी पड़ती और अगले 50 मिनट उस तांगे पे जाना पड़ता। और अगर आप बस से लेट पहुंचे तो पैदल बहुत मुश्किल हो जाता। वो जो 50 मिनट का रास्ता था पैदल का था, आप किसी भी सवारी पे 20 मिनट में पहुंच जाते थे। क्योंकि मेरा एक दफ़ा एक्सपीरियंस हो चुका था। मैं एक दफ़ा गया और बस ने लेट पहुंचाया तो मुझे 50 मिनट तक चलना पड़ा था क्योंकि सवारी नहीं थी। हम जब इस दफ़ा गांव पहुंचे तो जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया जाता था, जितनी खुशी से वेलकम किया जाता था, इस दफ़ा उदासी नज़र आई, परेशानी नज़र आई। ना ही मेरे सालों ने उस गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया और ना ही मेरी सास ने। मेरे जो ससुर थे वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। क्या हुआ है? आज वो गर्मजोशी नहीं है। बच्चे बहुत खुश थे, 1 महीना यहां रहने के लिए आए थे। मेरी बीवी ने भी ये महसूस कर लिया और मैंने अपनी सास से पूछा, क्या हुआ है? सब खैरियत है ना? लग रहा है कि आप लोग बहुत परेशान हैं। तो वो बोली, हां, कुछ बात ही ऐसी है। मैंने कहा, क्या हुआ है? तो वो बोली, सुल्तान बेटा, हमारे गांव पे भूतों और चुड़ैलों ने हमला कर दिया है। क्या? भूतों और चुड़ैलों ने? मेरे मुंह से कहका निकल गया। मैं हंसना शुरू हो गया कि मेरी सांस एकदम से खामोश हो गई। मुझे एहसास हुआ जैसे उनको मेरा हंसना बुरा लगा है। मैंने अपनी हंसी पे काबू पाया और मैंने कहा, अच्छा सॉरी जी, आप बताइए आप क्या कह रही थी? उन्होंने कहा, ये हंसने वाली बात नहीं है। गांव के सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। 1 महीना हुआ है या शायद 1.5 महीना। गांव के ऊपर ऐसी नहुसत सी छा गई है कि तुम सोच भी नहीं सकते। गांव के 4 से 5 बच्चे उस बला का शिकार हो चुके हैं। किस बला का? मैंने सवाल किया तो वो बोली, एक बिल्ला नुमा बला है जिसकी कदो कामत जिस तरह शेर होता है उस तरह की उसको कदो कामत है, लेकिन बज़ाहिर शक्ल उसकी काली स्याह बिल्ली की है। लेकिन बिल्ली कभी भी शेर जितनी बड़ी नहीं होती। उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका कद शेर जितना है। उसने गांव के बच्चों का खून पिया है, बच्चों को मार दिया है। यहां तक कि उसने बड़े लोगों पे भी हमला करने की कोशिश की है। बड़े लोगों ने भी उस पे हमला किया है, उसको मारने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा वो हवा का छलावा है, जैसे ही कोई उसको मारने की कोशिश करता है तो वो आंखों के सामने ही वो बिल्ला नुमा बला गायब हो जाती है। मुझे फिर से हंसी आ रही थी कि मैं किस दौर में जी रहा हूं। ये मुझे कैसा वाकया, कैसी बात सुनाई जा रही है। मैंने कहा, अच्छा वो जो बला है वो बच्चों को ही पकड़ती है, खाती है, या कभी बड़ों को भी नुकसान पहुंचाया है? तो मेरी सास बोली, उसने बड़ों को भी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन मैंने कहा, आज इस दौर में आप ऐसी बातों पे यकीन करती हैं?
पता नहीं कौन, कोई दरिंदा है, कोई जानवर है, कोई इंसान वहशी हो गया है, या पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन आप लोगों ने उसको एक बला का नाम दे दिया है। वो बला गायब हो जाती है। मैं तंजिया अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था तो मेरे साले भी बोल पड़े, नहीं मां सच कह रही है। पूरे गांव में एक अजीब सा खौफ है। कब्रिस्तान उजड़ के रह गया है। शाम होते ही, अभी अंधेरा मुकम्मल नहीं होया होता कि सब अपने अपने घरों में कैद से हो जाते हैं। बेचारे बच्चों ने तो घरों से निकलना छोड़ दिया है। जो शाम को बाहर जाके खेलते थे वो खेलना तक भूल गए हैं। माओं के, बहनों के, भाइयों के चेहरे लटके हुए हैं। बच्चे शदीद खौफजदा हैं। और वो मुझसे बोले, आपने गांव का हमारा कब्रिस्तान देखा हुआ है ना? मैंने कहा हाँ। कह रहे उस कब्रिस्तान के साथ जो मौजूद जंगल सा है, जहां पे दरख्त ही दरख्त हैं, वहां पे उन चुड़ैलों और भूतों का बसेरा है। मैंने कहा अच्छा चलें देखते हैं। वैसे हंसी आ रही है मुझे कि बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने मुझे लतीफ़ा सुनाया है, चुड़ैलों और भूतों ने हमला कर दिया, और मैं हंसना शुरू हो गया। हम लोग एक लंबे सफ़र से आए थे। खाना वगैरह खा के मैं सो गया। जब मैं उठा तो असर की नमाज का टाइम हो रहा था। मैं उठा और सीधा उस गांव की मस्जिद की तरफ गया। मस्जिद में जाके मैंने जब नमाज पढ़ी तो नमाज पढ़ने के बाद वहीं बैठा तस्बीह कर रहा था तो अंदाज़ा हुआ कि गांव के लोगों के चेहरे भी उतरे हुए हैं। वो काफ़ी खौफजदा नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से ज़्यादा हम कलाम नहीं हो रहे। उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और सब वापस चले गए। लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ जैसे बात कुछ थोड़ी सी संजीदा सी लग रही है। माजरा है क्या? खैर मैं घर चला गया, बच्चों के साथ खेला। मेरे बच्चों के चेहरों पे कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। और रात का खाना खाया। जिस तरह बाकी जल्दी सोने के आदी थे तो मैं खाना खा के ऊपर छत पे चला गया। मेरी बीवी ने तीनों बच्चों को अपने साथ कमरे में लिटाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उससे पहले मुझसे बोली, आप कमरे में आ जाइए, ऊपर छत पे मत जाइए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? वो कह रही है नहीं आप ऊपर ना जाइए। मैंने कहा अच्छा बाबा तुम बच्चों को तो सुलाओ, मैं अभी आता हूं। और मैं जाके ऊपर लेट गया। थोड़ी देर के बाद बीवी छत पे आ गई। मुझसे बोली, सुल्तान हमें चलना चाहिए, हमें यहां रुकना नहीं चाहिए। मैं एकदम से उठ के बैठ गया और मैंने उससे कहा क्या हुआ है तुम्हें? तुम भी उनकी बातों में आ गई हो। ये गांव के सादा लोग हैं, बहुत ही मोहब्बत करने वाले और दिल के सादा लोग हैं। पता नहीं किसने खौफ फैला रखा है, किसने दहशत फैला रखी है, या क्या हुआ है। ये तो खोज लगाया जा सकता है, इसका पता लगाना कोई मुश्किल तो नहीं है। लेकिन तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होता। वो परेशान सी हो कि मेरे साथ बैठ गई और बोली, मेरा दिल पता नहीं क्यों घबरा रहा है, बहुत डरा हुआ है। बस इतना आपसे कहूंगी, हमें चले जाना चाहिए, बच्चों के साथ यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, सुबह ही हम यहाँ से चलते हैं। और मैंने कहा अल्लाह की बंदी, ये पुराने दौरों के किस्से कहानियाँ थीं, ये बला, ये चुड़ैल, ये भूत, ये जिन, ऐसा कुछ नहीं होता। रिलैक्स रहो, अपने आप को संभालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर मैंने उसे काफ़ी कवर किया और उसके कहा चलो ठीक है, तुम्हें डर लग रहा है ना बाबा, तो अंदर कमरे में लेटो और दरवाज़ा अच्छी तरीके बंद कर लेना। मुझे तो गांव की ये खुली फ़ज़ा पसंद है। तुम्हें नहीं देखा बच्चे आके कितना खुश हो जाते हैं शहर की ज़िंदगी में, जहाँ पे धुआं, शोर, ट्रैफिक, यहाँ पे खुली हवा, खुली फ़िज़ा और लहलहाती फसलें, कितने खुश होते हैं बच्चे। तुमने उनको आज अंदर कैद कर दिया है, फिर उनको अंदर सुलाने चली गई वो खौफ की वजह से, वरना वो छत पे सोते, कितना खुश होते हैं वो छत पे सो के। अच्छा ठीक है, तुम बच्चों को अंदर सुलाओ, मैं ऊपर सो रहा हूं। सारे घर वाले अपने अपने कमरों को बंद करके सो गए और मैं छत के ऊपर पड़ी हुई चारपाई पे मजे से सो गया। जब मेरी सुबह आंख खुली तो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं नीचे उतरा, बच्चे भी जाग चुके थे, बीवी जाग चुकी थी, सब मिले एक दूसरे से और मुझे अंदाजा हुआ कि इसकी खोज लगानी चाहिए। ऐसा है क्या, माजरा हुआ क्या है, क्या ये खौफ व हरास है। मैंने नाश्ता वगैरह किया, सास के साथ बैठा रहा। तकरीबन कोई 10 बजे के करीब मैं घर से रवाना हुआ। मैं चलता हुआ पहले कब्रिस्तान पहुंचा। गांव से कुछ ही फासले पे वो बना हुआ पुराना कब्रिस्तान था। जब मैं उस कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा तो वो बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, लेकिन इस वक्त वीरान पड़ा हुआ था। एक हैंड पंप लगाया गया था
जब वो अपने प्यारों को दफनाते थे तो पानी के इस्तेमाल के लिए वहीं पे हैंड पंप मौजूद था। मैंने उस हैंड पंप से पानी पिया और कुछ देर कब्रिस्तान में बैठ गया। कब्रिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी दरख्त थे, उन दरख्तों पे परिंदे बैठे चहचहा रहे थे। हर तरफ खामोशी थी। मुझे तो कहीं पे कोई वहशत महसूस नहीं हुई। हां, कुछ कमरे इस तरह जरूर नजर आई जैसे किसी ने उनको खोलने की कोशिश की हो। जो पुरानी कब्रें बनी हुई थी वो ऐसा मंजर पेश कर रही थी जैसे जबरदस्ती किसी ने उनको मट्टी हटा के खोलने की कोशिश की हो। तो ये तो कोई भी जानवर कर सकता था। जो आवारा कुत्ते होते हैं वो भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, या भेड़िए या कोई और जानवर जो जंगल से आता है वो भी कर सकता है। खैर, मुझे कब्रिस्तान से निकल के आगे जाना था और उस जगह को देखना था जहां एक घना जंगल सा था। मैं चलता हुआ उस जंगल की तरफ रवाना हुआ जो कब्रिस्तान के साथ ही मौजूद था। और जब मैं उस कब्रिस्तान में पहुंचा तो उस कब्रिस्तान के अंदर भी सिवाय वीरानी के कुछ भी नहीं था। हां, घना जरूर था। एक जंगल की जो अपनी वहशत होती है, जो एक अपना खौफ होता है, वहां पे सांप भी होते हैं, वहां पे बिच्छू भी होते हैं, जहरीले जानवर भी हो सकते हैं, ऐसे जानवर भी जो इंसान को काट डालें, नुकसान पहुंचा दें। उनका खौफ तो मुझे भी महसूस हुआ। और उसी लम्हे एक दिमाग में ख्याल आया, हो सकता है कोई ऐसा भेड़िया या कोई ऐसा हाइना या कोई ऐसा जानवर मौजूद हो जो इस तरह का नुकसान पहुंचा रहा हो और गांव वाले डर गए हों। वो इस जंगल में हो सकता है। मैं कुछ देर उस जंगल में मौजूद रहा और उसके बाद फिर मैं घर आ गया। तकरीबन दिन का टाइम हो चुका था। खाना वगैरह खाया तो मेरी सास मुझसे बोली, सुल्तान बेटा कहाँ गए थे? मैंने कहा, आपने कहा था कब्रिस्तान बहुत खौफनाक हो चुका है और जंगल बहुत खौफनाक हो चुका है। मैं उसको देखने के लिए गया था, लेकिन मुझे तो कुछ भी खौफनाक नजर नहीं आया। मुझे तो सब कुछ नॉर्मल नजर आया। तो वो बोली, बेटा मेरी खातिर अब बाहर मत जाना। गांव के लोग इतने डरे हुए हैं, क्या तुमने नोट किया वहां पे तुम्हें रास्ते में कोई नजर आया? और मैं एकदम से चौंका। हाँ, ये बात तो सही थी। वहां पे उन रास्तों पे जाते हुए किसी न किसी से मुलाकात हो जाती थी, हाय हेलो हो जाती थी, लेकिन आज कोई मुझे नजर नहीं आया। तो मैं हमेशा की तरह सच बोलने का आदी था। मैंने कहा, हाँ ये बात सच है, मुझे रास्ते में कोई भी नजर नहीं आया। तो वो बोली, गांव के जितने भी मर्द हैं, गांव का जो अकलौता बड़ा सा स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जमा होते हैं और अपना वक्त वहीं पे गुजारते हैं। अगर तुम्हें भी जाना है तो तुम स्कूल चले जाओ। मैंने कहा, हाँ ये अच्छी बात की आपने। थोड़ी देर मैं घर में मौजूद रहा और उसके बाद उठा और मैं स्कूल की तरफ रवाना हो गया। एक बड़ा सा स्कूल था जिसकी चार दीवारी बहुत बड़ी थी। मैदान, ग्राउंड उसका बहुत बड़ा था और कमरे इतना ज्यादा नहीं थे। गांव के लोग वहीं पे बैठे हुए थे क्योंकि चारों तरफ जो दीवारें थी उनके साथ दरख्त लगे हुए थे और घने दरख्त ऐसे जो सायादार थे, उनकी काफ़ी ज़्यादा छांव थी। तो नीचे टोलियां बना के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। शुरू शुरू में बुजुर्ग बैठे थे। मैं बुजुर्गों के पास गया, उनके साथ दुआ सलाम की और चलता हुआ आगे गया। एक नौजवानों की टोली जो बैठी ताश खेल रहे थे। मुझे सारे जानते थे, मेरा आना जाना था, सबके साथ दुआ सलाम थी। वो जानते थे कि इसी गांव में मेरी शादी हुई है और मैं हर साल अपने बच्चों के साथ आता था, तो इसलिए सब एहतराम से और मेहमान होने के हवाले से बेइंतहा इज्जत और मोहब्बत से पेश आते। मुझे देखते ही सब बड़े गर्मजोशी से मिले और एक शख्स ने मेरे लिए जगह छोड़ दी कि जैसे मैं ताश खेलने के लिए बैठना चाहता हूं। मुझे भी ताश खेलने का बहुत शौक था। मैं नीचे बैठा, ताश बांटे गए, मेरे हाथ में पत्ते आए, मैंने पत्ते उठाए और गेम खेलनी शुरू कर दी। और जैसे ही गेम खेलते जा रहे थे, वहीं पे उस भला की भी बातें शुरू हो गई। और जैसे ही बला की बातें शुरू हुई, मैं अपनी बाजी खेलते हुए मैं अपनी बाजी जीत गया। तो मैंने कहा, लो भी मैं तो जीत गया, अब मुझे बताओ भाई ये क्या है बला, ये क्या सुन रहा हूं मैं, क्या भला का वाकया है, कुछ इस पे कोई रोशनी डालेगा। तो सब मुझे चौंक के यूं देखना शुरू हुए जैसे मेरे लहजे पे उनको शक गुजरा हो कि इसको क्या अभी तक यकीन नहीं आया जिस अंदाज में ये पूछ रहा है। तो मैंने सबके चेहरों की तरफ देखा और कहा, हाँ भाई मुझे अभी तक यकीन नहीं आया, मैं क्या करूं, मैं जिन भूत ऐसी चीजों को नहीं मानता। तो वहीं पे बैठे हुए
ये फर्जी नाम है। शौकत साहब बोले। वो ताश नहीं खेल रहे थे, उदास साइड पे एक दरख्त के साथ टेक लगा के बैठे थे कि एकदम से वो आगे हुए और बोले, तुम्हें इन बातों पे यकीन नहीं है? मैंने फिर से गर्दन हिलाई कि नहीं, मुझे नहीं है। तो वो बोले, मेरी तरफ देखो, मैं इस हादसे से गुजरा हूं, मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ है। मैं एकदम से मजबूरन सीरियस हो गया। मैंने कहा, शौकत साहब क्या हुआ है? वो बोले, पहला पहला वाकया जिस बच्चे के साथ हुआ वो कोई भी नहीं जानता। बस सिर्फ इतना हुआ, शाम के टाइम एक गांव का बच्चा अपने घर से, जिस तरह रोज निकल के बच्चे खेलते थे, बाहर खेल रहे थे। उस बच्चे की उम्र 6 साल होगी। बच्चे खेलते खेलते अपने घरों को वापस चले गए और जब वो बच्चा अपने घर में दाखिल नहीं हुआ तो मां ने आवाज दी, उसका नाम लेके पुकारा कि किधर हो, अंधेरा हो गया है, वापस आ जाओ। तो बच्चा घर में नहीं आया तो मां बाहर निकल के आवाजें देना शुरू हो गई अपने बच्चे को, भी किधर हो, अंधेरा हो रहा है, इतनी देर तक बाहर नहीं रहना। माएं जिस तरह बुलाती हैं, तो बच्चे की कोई आवाज ना आई। उसने साथ वालों के बच्चों से पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? शायद किसी के घर चला गया होगा। उन्होंने कहा, नहीं, हमारे घर में तो नहीं है। तो वो साथ वाले में घर में गई कि आपके घर आया मेरा बेटा? तो उन्होंने कहा, नहीं। ऐसे वो पूछते 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 सारे घरों से पूछ रही थी, उसका बेटा कहीं पे नहीं था। और वो सारे भी बाहर निकल के उससे पूछ रहे थे, हाँ बहन, बेटा मिला? उसने कहा, नहीं। और वो भी उनके साथ चलना शुरू हो गए। इसी तरह एक छोटा सा जो गांव था, सारे घरों में पूछ दिया गया, लेकिन बेटा कहीं पे भी नहीं था। ये सबके लिए एक बेइंतहा परेशानी की बात थी। आज इस वक्त तक सब रोटी खा के सो चुके होते, लेकिन आज बहुत सारे घरों ने अपना खाना भी इसलिए नहीं खाया था। एक परेशानी थी, बच्चा कहाँ गया? बच्चे को ढूंढा जा रहा था। यहां तक कि रात के 10 बज के लोग मायूस से हो गए, नाउमीद से हो गए कि ये कैसा वाकया हुआ है, ये कैसा सानिया हुआ है। मां और बाप तड़प रहे थे। कुछ लोग अपने घरों में चले गए और कुछ नौजवान डंडे वगैरह लेके दूर दूर तक ढूंढ रहे थे। वो दूर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन कहीं पे भी उनको बच्चा नहीं मिला। रात के 12 बज गए और उन्होंने आके बताया, अब तो सुबह ही ढूंढा जा सकता है, 12 बज गए हैं, कहीं पे भी उसका कोई पता नहीं। और माँ रात सारी तड़पती रही, रोती रही, यहां तक कि सुबह हुई। जैसे ही सूरज ने अपनी दूर से किरणें बखेरी थी, अभी इस गांव के ऊपर रोशनी नहीं फैली थी, लेकिन दूर किसी उफक पे रोशनी फैलना शुरू हुई थी। गांव के लोग जल्दी से उठे और फिर से ढूंढना शुरू कर दिया। यहां तक कि जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचे तो वो बच्चा एक कब्र के पास इस अंदाज में मुर्दा पड़ा हुआ था कि उसका सारा खून चूस लिया गया था। ऐसा लगता था जैसे एक ही रात में इस अंदाज में उसको झंझोड़ा गया हो कि उसके जिस्म के अंदर एक भी खून का कतरा नहीं था और वो मरा पड़ा था। सब बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए। मां बाप के लिए कयामत से कम नहीं था कि ये क्या हुआ। एक बच्चे को जिस तरह कब्र में दफनाया जाता है, उसी तरह उसकी तमाम रसूमात अदा करके दफना तो दिया गया, लेकिन गांव वाले सर जोड़ के बैठ गए कि ये क्या हुआ है, क्या कोई जानवर आ गया है या क्या हुआ है। सब परेशान से हो गए। और फिर एक ऐसा ही वाकया 3 दिन के बाद हुआ। एक और बच्चा इसी तरह गायब हुआ और सब परेशान होकर उसको ढूंढते ढूंढते सीधे जब कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्रिस्तान में वो बच्चा उसी तरह मरा पड़ा था। उसका भी खून चूस लिया गया था। उसकी गर्दन के अंदर गोश्त तक नहीं था, जैसे उसकी पूरी गर्दन का गोश्त निकाल लिया गया हो। अब एक खौफ फैल गया पूरे गांव के अंदर कि बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है। दूसरा वाकया हो चुका था। अब माँ बाप ने अपने बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया। अब बच्चे अपने घरों में रहते थे, बाहर खेलने भी कोई नहीं जाता था। एक बेइंतहा खौफ फैल गया था। अब दरवाजों को उठ उठ के रात को सब चेक करते, दरवाजे बंद हैं। जिनके बच्चे थे छोटे छोटे वो पहरा देना शुरू हो गए। और शौकत साहब बोले, मैं भी अपने बच्चों पे पहरा देता था। ये रात के तकरीबन कोई 2 बजे का टाइम होगा कि मेरी आंख खुली, जैसे कोई हड्डियों को चबा रहा होता है।
जैसे कोई कुत्ता बैठा होता है और उसके मुंह आगे हड्डी डाल दी जाए, जैसे वो हड्डी को काटता है, खा रहा होता है, कड़क कड़क की आवाज़ आ रही है, चबाने की आवाज़ आती है, ऐसी हड्डी को चबाने की आवाज़ आई। मैं एकदम से अपने बिस्तर से उठ गया और जैसे ही मेरी निगाह सामने चारपाई पे गई तो मेरे बच्चे जिस चारपाई पे सोए थे उस चारपाई पे एक काला स्याह बिल्ला, जिसका कद तकरीबन एक शेर के बराबर होगा, इतना बड़ा काला बिल्ला मैंने कभी भी नहीं देखा था। वो मेरे बच्चों पे झुका हुआ था। मैं एकदम से चीख मार के उठा और मेरी आंखों के सामने वो बिल्ला मेरे एक बेटे को लेके वहां से भाग गया। मैं चीखता हुआ उसके पीछे गया। गांव के और लोग भी जाग गए, मेरी चीखों पुकार से घर वाले भी जाग गए, गांव वाले भी डंडे लेके बाहर आ गए। मैं बचाओ बचाओ मदद मदद कर रहा था और हम उसके पीछे गए, लेकिन वो गायब हो गया। और जब हम लोग घर आए तो पता लगा एक वो अपने साथ ले गया था, बाकी मर चुका था। उससे पहले जो छोटा था उसको पहले वो वही हशर कर चुका था जो कब्रिस्तान में बच्चों को हमने मरे हुए जिस अंदाज में देखा था। मैं कितने दिन तक होश में ही नहीं रहा और मैंने गांव वालों को बताया वो एक जानवर की तरह है, लेकिन उसकी आंखें जानवर की तरह नहीं हैं, उसका चेहरा बिल्ले की तरह है, उसका वजूद बिल्ले की तरह है, लेकिन उसका जिस्म पूरे एक शेर की तरह है। उसके जिस्म के ऊपर बड़े बड़े बाल हैं। वो बिल्ला नहीं है, वो शेर भी नहीं है, वो एक अजीब व गरीब सी चीज है, एक बला है। अब गांव वाले और शदीद डर गए। मैं तो कितने दिन बेहोश रहा, मैं तो कितने दिन मदहोश सा रहा, होश में ना रहा। आंखें खुली होती थी, सांस ले रहा होता था, लेकिन मुझे कोई होश नहीं था। लेकिन गांव वालों से पूछो, एक और शख्स बोला, हाँ सुल्तान साहब, गांव के जो फलां, ये भी फर्जी नाम है सारे, फराज साहब हैं, उनके बच्चों को भी वो बला उठा कर ले गई। क्योंकि इस वाकये के बाद जब इन्होंने, शौकत साहब ने बताया कि इस तरह वो बला है, तो सब जागना शुरू हो गए। गर्मी होने के बावजूद कमरों के अंदर सोना शुरू हो गए, बच्चों को कैद करना शुरू कर दिया कि उस बला से बचा लें। लेकिन उस बला ने एक रात कैसे कुंडी खोली और कैसे दरवाज़ा खोला कि वो फराज साहब के घर में दाखिल हुई। वो लोग भी सो रहे थे कि उस बला ने उनके बच्चों को भी चीर फाड़ दिया और उनके खून पी लिया। और वो जब वहां से चली गई तो वैसे ही फराज साहब की रात को आंख खोली तो उन्होंने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है। वो एकदम से घबरा गए कि ये दरवाज़ा किसने खोला। वो दरवाज़ा बंद करने लगे तो उनको एहसास हुआ कि उनका पाँव जिस चीज़ पे पड़ा है वहां पे नीचे कुछ अजीब सा है। रोशनी की तो पता लगा उनका पाँव खून के ऊपर था, ज़मीन पे खून पड़ा हुआ था। और जैसे उन्होंने खून को देखा तो उसी वक्त निगाह उनके अपने बच्चों की तरफ पड़ी तो वो खून में लथपथ पड़े थे। उनके जिस्म से गोश्त खा लिया गया था। उन मुर्दा मासूमों के वजूद को झंझोड़ के रख दिया गया था, जैसे जगह जगह से गोश्त खाया गया हो। ये सिर्फ 2 वाक़ये नहीं हैं, उसके बाद मुसलसल इस तरह का 4-5 बच्चों के साथ ये वाक़ये हो चुके हैं। 4-5 घरों में ये वाक़ये हो चुके हैं। 6-7 के करीब बच्चे जो इस तरह वो बला खा चुकी है। अब गांव के अंदर एक बेइंतहा खौफ है, एक बेइंतहा डर है उस बला का। हम बहुत सहमे हुए हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रही हम क्या करें। कुछ हम पीर फकीरों को भी लेके आए हैं जो इस गांव के इस तरह के आमिल वगैरह थे। उन्होंने तो यही बताया कि ये शैतानी ताकतें हैं, ये कोई भूत हैं, चुड़ैले हैं, ये बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए हैं और इन्होंने गांव के ऊपर हमला कर रखा है। गांव के कब्रिस्तान के साथ जो जंगल है वहीं पे उनका बसेरा है। ये कब्रिस्तान में और उस जंगल में बसेरा रखे हुए हैं और ये इतने ताकतवर हैं कि इनको निकालना बहुत मुश्किल है। खौफ की वजह से दिन की रोशनी में सिर्फ जो मर्द हैं बाहर निकलते और दूर जाके किसी और आमिल को लेकर आए। उस आमिल ने भी पढ़ाई की, चेक किया और उसने भी यही बताया कि नहीं, ये जो जिन भूत और चुड़ैले हैं ये बहुत ताकतवर हैं, इनको निकालना मेरे बस का बात नहीं। जितने भी हम जानते थे उनको हम लेके आए, लेकिन कोई कुछ भी ना कर सका। बस एक खौफ है। हमारे आबाओ अजदाद यहीं रहते हैं, हमारी ज़मीनें यहीं हैं, हमारा रोज़गार यहीं है। हम जाएं तो कहाँ जाएं? इस गांव को छोड़ भी जाएं, किसी शहर में आबाद हों तो क्या करेंगे?
हमारी तो रोजी रोटी यही खेती बाड़ी है, इसी गांव की जमीनें हैं। हम तो कहीं जाने के काबिल भी नहीं, गरीब लोग हैं, अनाज यहीं है। बस हम तो एक मदद के मुंतजर हैं, कहीं से कोई मसीहा आए और हमारी मदद कर दे। हम तो शदीद डरे हुए हैं। और इस बात को 1 महीना हो चुका है, शायद 1 महीने से भी ज्यादा, और अब तो बच्चों की तादाद और बढ़ चुकी है। ये जो वाकयात सुनाए हैं, उस वक्त तक 5, 6 या 7 बच्चे थे, अब तो और ज्यादा बच्चे हो चुके हैं। मैं बैठ के उनकी बातें सुनता रहा, और जब अंधेरा फैलने लगा तो सब उठना शुरू हो गए। बुजुर्ग पहले ही जा चुके थे, और जिस तरह खौफजदा अंदाज में सारे उठ रहे थे, मुझे उससे अंदाजा हुआ कि यह बात अब मजाक नहीं लग रही, अब तो वाकई खौफ की सी कंडीशन है। जिस तरह के उन्होंने वाकयात बताए थे, शौकत साहब ने जिस तरह बताया था, वो तो मुसलसल रोए जा रहे थे। जब उन्होंने अपने बच्चे का वाकया सुनाया था तो उनके आंसू मुसलसल बहते रहे थे। वो कितने दुखी थे, वो तो लगता था कि जिंदा लाश बन गए हैं। और जब उन्होंने अपने बच्चे का वो वाकया सुनाया कि जब मैंने अपने बच्चों को इस तरह उस बला के पंजों में देखा, तो मैं तो कितने दिन तक होश में ही नहीं रहा। तो मुझे लगा वो अब भी होश में नहीं थे। वो बातें इस अंदाज में कर रहे थे जहां कोई इंसान दिमागी तौर पे कहीं और होता है और सिर्फ बात कर रहा होता है। मैं खुद डर गया। और वहीं पे मुझे एक बात जो एक और शख्स ने बताई थी, उसने कहा जहां हमने आमलों को बुलाया और आमिल भी कुछ ना कर सके, तो वहीं हमारे शहर के कुछ लोग आए जिनके पास असलहा भी था, और उन्होंने कुछ रात गुजारी। और एक शख्स जो उनमें से कुछ बहादुर थे, वो रात को छत पे पहरा देते रहे। और उन्होंने बताया कि वो रात को कोई 2-3 बजे का टाइम होगा, वो ऊपर बंदूक संभाले मुसलसल जाग रहे थे। दिन सारा वो सोए थे ताकि रात को मैं सो ना सकूं। तो उन्होंने एक इसी तरह की बला को देखा था जैसी बला शौकत साहब ने बताई है। और उन्होंने निशाना लेके सीधा उस बला को गोली चला दी, और गोली उस बला को बाकायदा लगी थी। वो अपने निशाने में बहुत माहिर थे, और उन्होंने देखा वो गोली सीधी उस बला को जाके लगी है, लेकिन जैसे ही उसको गोली लगी है वो अपनी जगह से गायब हो गई है। और उन्होंने सुबह बताया कि मैं उसको गोली मारने के बाद वहीं पे बैठा रहा, वो बला मुझे दोबारा नजर नहीं आई। उसको गोली लग चुकी है लेकिन वो गायब हो गई थी। तो लोगों को लगा शायद वो मर चुकी है। वो शख्स सच कह रहा था, लेकिन अगली ही रात फिर से एक बच्चे के साथ वाकया हो गया था। तो तब लोगों को अंदाजा हुआ वो एक ऐसी बला है जो आमिल लोगों ने बताया है कि वो बला नहीं, कोई शैतानी ताकत है, जिन भूत चुड़ैलों में से है। उस पर तो गोली भी असर नहीं करती थी, उसको गोली क्या लगी थी, वो तो गायब हो गई थी। और एक और शख्स ने कहा था हम तो डंडे सोटे लेके भी बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन जब उस पे गोली असर नहीं कर रही तो हमारे डंडे सोटे उस पे क्या असर करेंगे। अब तो अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है। मैं इन सारी बातों को सुन के शदीद परेशान हुआ। वहां से उठ के जब घर की तरफ जा रहा था तो मेरे कदम भारी हो रहे थे। जो मुझे मजाक सूझ रहा था, जो मैं अपनी सास की बातों पे हंस रहा था, जिन भूत ये किस दौर की बातें हैं, वहां उस महफिल से उठते हुए उन चेहरों पे खौफ, और उस शख्स के जिसके बच्चों को उसकी आंखों के सामने मारा गया था और उसकी आंखें जिस तरह रो रही थी, अब मेरे अंदर खौफ पैदा हो गया था। मैं चलता हुआ घर तो पहुंचा। खाना तैयार था, मैंने खाना खाया। तो मैंने फौरन कहा बच्चे कहाँ हैं। तो मेरी बीवी पहले ही बहुत डरी हुई थी। वो बोली अंदर कमरे में है। मैंने कहा नहीं, मैं आज ऊपर सोऊंगा, कल हम वापस चले जाएंगे। आज रात हम सिर्फ गुजारेंगे और कल सुबह होते ही हम बच्चों को लेकर यहां से चले जाएंगे, लेकिन मैं आज पहरा दूंगा, बच्चे ऊपर ही रहेंगे मेरे साथ। यूं मैंने 3 चारपाइयां जो ऊपर पड़ी थी, दरमियान में खुद लेटा, और एक उल्टे साइड की चारपाई पे अपनी बड़ी बेटी, और राइट साइड पे जो चारपाई थी उस पे बेटा और बेटी को सुला दिया। मेरी बड़ी बेटी रुखसाना मेरे उल्टे साइड पे सो रही थी और बाकी दोनों बच्चे राइट साइड पे। मैं मुसलसल जागता रहा।
मैं बैठा रहा, मेरे दिल की धड़कन तेज थी। मैं नहीं चाहता था कि मुझे ऊंघ आए और मेरे बच्चों को कोई नुकसान हो। मेरी कुल कायनात मेरे बच्चे थे। मैं अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करता था। मैं जब भी ऑफिस से वापस आता, उनके साथ खेलता, उनके साथ बातें करता, उनके साथ शरारतें करता, मेरे सारे दिन की थकावट दूर हो जाती थी अपने बच्चों से मिलके। मैं बैठकर पहरा देता रहा। पता नहीं रात का कौन सा वक्त था कि मेरी आंख लग गई, और जैसे ही मेरी आंख लगी मुझे ऊंघ सी आ गई। मैं लेटा हुआ नहीं था, मैं अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। कैसे मेरी ऊंघ लगी, कैसे मुझ पर नशा सा सवार हुआ, दीवानगी सी सवार हुई, खुमारी सी सवार हुई कि मुझे नींद सी आ गई। मैं बैठे बैठे ऐसे कुछ देर के लिए लेट गया। मैं नहीं जानता मैं कितनी देर के लिए सोया था, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो एक आवाज़ जो मेरे कानों में पड़ी, जो मुझे नींद से बेदार करके लेके आई, वो एक आवाज़ थी हड्डियों को चबाने की आवाज़। जैसे कोई जानवर हड्डियों को चबा रहा होता है। जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी, मैं एकदम से जल्दी से उठा और उस आवाज़ की सिमत की तरफ देखा तो मेरे उल्टे हाथ पे मेरी बेटी, जहाँ पे रुखसाना सो रही थी, वहाँ पे एक काला स्याह शेर की जिसामत जितना बड़ा बिल्ला मेरी बेटी की गर्दन पर झुका हुआ था, और वो मेरी बेटी की गर्दन की हड्डी को चबा रहा था। और मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना आया। जो पहरा देने के लिए बैठा था कैसे सो गया, कैसे उसकी आंख लग गई। आंख क्या खुली तो मंजर ही भयानक था। मेरी बेटी पे झुका हुआ शख्स, वो झुका हुआ वो बला जिसको मैंने कलेयर देखा था, उसके जिस्म पे जो चमकते हुए बाल थे, जैसे बिल्ली के जिस्म पे बाल होते हैं वैसे बाल नहीं थे, जैसे शेर के जिस्म पे बाल होते हैं। बाल तो वैसे थे लेकिन काले स्याह बाल ऐसे जो चमक रहे थे, जैसे उनमें से सफ़ेद सी रोशनी निकल रही हो। और जैसे उसको मैंने देखा तो एकदम से मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली, और जैसे ही मैंने चीख मारी, वो भला जो मेरी बेटी की गर्दन की हड्डियों को चबा रही थी, उसने मुड़ के उसी वक्त मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में वाकई एक ऐसी पुरइसरारियत सी थी। वो आंखें किसी जानवर की नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे किसी इंसान की आंखें हों, जैसे किसी शैतान की आंखें हों, किसी जानवर की आंखें नहीं थी। वो बहुत भयानक बला थी। उसका चेहरा भी ऐसे लगता था जैसे उस पूरे शेर जितने बड़े बिल्ले के मुंह पे इंसान से मिलता जुलता चेहरा लगा दिया गया हो। जैसे किसी बिन मानिस का चेहरा होता है, जैसे किसी बंदर का चेहरा होता है। नाक उसका बंदर की तरह था, मोहोंठ उसके बंदर की तरह थे, लेकिन आंखें उसकी कलेयर ऐसे जैसे किसी इंसान या शैतान की आंखें हों। और मैंने जैसे ही चीख मारी, उसी वक्त उसने वहीं से छलांग मारी, और छलांग मार के उस छत पे बने हुए कमरे के ऊपर वो चढ़ा गया। और इतनी ऊंची उसने छलांग मारी, वो ना सिर्फ कमरे के ऊपर पहुंचा, और कमरे से ऊपर छलांग मार के वो कहां गायब हो गया मुझे नहीं पता। मैं एकदम से भागा अपनी बेटी की तरफ। उसकी गर्दन उसने उधेड़ दी थी। मेरी बेटी शायद बोलना चाह रही थी, लेकिन उसकी गर्दन खुल चुकी थी, उसमें खरखराहट की आवाज आ रही थी, और मेरी चीख से घर के दूसरे लोग भी नीचे से भाग के ऊपर आ गए थे। मैं अपनी बेटी को संभालने की कोशिश कर रहा था, और उसकी हालत देख के मुझे लग गया था इसका बचना बहुत मुश्किल है। उसकी हालत उस जानवर ने इतनी बुरी कर दी थी, गर्दन ऑलमोस्ट काट ही दी थी, उसकी हड्डियां तक चबा ली थी, उसका खून बैठा वो पी रहा था। घर वाले जब बाकी भागते हुए ऊपर आए, जिस तरफ मैं झुका हुआ था अपनी बेटी रुखसाना पे, वो भी उसी तरफ आ गए, और जैसे वो भी आके रुखसाना को संभालने लगे तो मुझे होश आया, बाकी बच्चों को तो संभालूं। और जब मैंने मुड़ के देखा, मेरी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। उन दोनों के तो गर्दन ही पहले से ढलकी हुई थी, उनकी तो गर्दनें अलग होके साइड पे पड़ी हुई थी। ओ या खुदाया, वो बला मेरे उन बच्चों की गर्दनों को पहले ही धड़ से अलग कर चुकी थी। उनके खून पी के आखिरी वो मेरी बेटी का खून पी रही थी। मैं बेहोश हो गया। वो आखिरी चीख थी जो मैंने अपनी बेटी के बाद जब उन बच्चों की तरफ देखा और उनके गर्दनें अलग हुई देखी तो मैं बेहोश हो गया। मैं अकेला कहां बेहोश हुआ था, मेरी बीवी की भी यही हालत थी। अगले दिन कब मुझे होश आया
वो मुझे होश में लाने की कोशिश इसलिए कर रहे थे कि मुझसे पूछना चाह रहे थे, सुल्तान साहब, इन बच्चों को शहर लेकर जाना है या इसी कब्रिस्तान में दफनाना है? और मैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, मैंने इनको कहीं नहीं लेके जाना, इनको यहीं मट्टी के हवाले कर दो। मेरे बच्चों को कैसे? उन्होंने कफन पहनाया। मेरे घर में 3 कफन पहने हुए 3 मेरे बच्चों के लाशें रखे थे। उन तीनों मासूमों को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। मुझे कोई होश नहीं था। जब वो कब्रिस्तान से वापस आ गए, मुझे झंझोड़ते रहे, चलो वापस। मैं कब्रिस्तान में ही बैठा रहा। मुझे तो मौत का डर ही नहीं था। वो सब बुलाते रहे, मेरे साले आए, मुझे लेके जाने की कोशिश करते रहे। मैं उनसे कहता, खुदा का वास्ता है, मुझे मेरे बच्चों के पास छोड़ दो, मुझे कोई यहां से नहीं लेके जा सकता। मैं बच्चों की कब्रों के पास बैठा रहा। कितनी देर बैठा रहा, आंसू बहते रहे और मेरे मुंह से कुरान का विर्द जारी रहा। मैं कुरान की तिलावत करता रहा, यहां तक कि शायद कोई 10 बज गए। मेरे साले गांव के काफी लोगों को लेके पहुंचे। अब वो सारे मेरी मिन्नत समाजत कर रहे थे। अपनी बहन का बता रहे थे, मेरी बीवी का, कि वो पहले ही दीवानगी की हालत में, उनको अभी तक होश आता है, फिर बेहोश हो जाती हैं। आप कब्रिस्तान में हैं, चलिए, खुदारा चलिए। वो जैसे कैसे मुझे वापस ले गए। मेरे अम्मी अब्बू को इतला कर दी गई थी। सुबह तो मैं बेहोश था, मुझे कब होश आया मुझे तो कुछ भी नहीं पता। उन्हें मेरे माँ बाप को भी इतला कर दी थी, वो भी आ चुके थे। वो सब संभालने में लग गए और रात को माँ बाप ही थे जो मुझे लेने के लिए आए थे मेरे सालों के साथ। बच्चे मेरे जा चुके थे, मेरी जिंदगी उजड़ चुकी थी, मेरी जिंदगी वीरान हो चुकी थी। जिस चीज को मैं मजाक समझा था, और पर एक रात का ही फर्क हुआ कि एक रात में मैंने फैसला किया था कि सुबह ही चले जाएंगे। यकीन आ गया था उस बला का, और उस बला ने मेरे बच्चों को ही खा लिया था। मैं रोता रहा, मैं बिलखता रहा। अब 3 दिन की मैं ऑफिस से छुट्टी लेके आया था। मुझे ऑफिस तो वापस जाना था, लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। कौन सा ऑफिस, कहां वापस जाना। मेरे माँ बाप ने फैसला किया कि तुम शहर चलो, बेहतर है, और बीवी को वहीं पे छोड़ दिया। माँ ने कहा, मेरी सास ने कहा, इसको अभी यहीं रहने दें। हमारे घर में तो एक कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि मुझे वो इसलिए लेकर आ गए थे कि इसको अगर यहां रहने दिया तो ये बार बार कब्रिस्तान की तरफ जाएगा। मेरी दीवानगी का ये आलम था, मुझे खुद होश नहीं होता था। मैं कैसे चलता हुआ कब्रिस्तान पहुंच जाता था और मुझे कब्रिस्तान से लेके आते थे। इसलिए मेरी सास ने मेरे माँ बाप से कहा, इसको कुछ टाइम के लिए शहर ले जाइए। और मेरे माँ बाप मुझे शहर ले आए। लेकिन शहर में कहां मुझे सुकून मिलना था। मेरी तो दुनिया उजड़ चुकी थी। उस बला ने मेरे बच्चों को खा लिया था, और मैंने अपनी आंखों से उस बला को देखा था, उस खौफनाक भयानक बला को। मैं एक दिन एक दरबार पर बैठा था। आंसू रो 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 के खुश्क हो चुके थे। अब मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। मेरी आंखें ऐसी खाली आंखें हो गई थी जो किसी तरफ देखती और देखती ही जाती, पलकें झपकाना भूल जाती। कोई भी देखता तो पता लग जाता कि बज़ाहिर ये शख्स खुली आंखों के साथ बैठा है, लेकिन इसकी आंखें दूर कहीं किसी सोचों में, किसी गम में डूबी हुई हैं। ऐसे ही मैं एक दरबार पर बैठा था कि मेरे कंधे पे आके किसी ने हाथ रखा। मैंने आराम से गर्दन घुमा के उस कंधे पे हाथ रखने वाले को देखा तो एक सफेद चोगा पहने हुए, हाथ में एक डंडा लिए हुए है, सफेद दाढ़ी, एक नूरानी सा चेहरा मेरे पीछे खड़ा था। मुझे देख के बोला, बेटा तेरा गम बहुत बड़ा है, अल्लाह तुझे सब्र दे। मैं देख चुका हूं तेरे गम को, तेरा गम बहुत बड़ा है। बेटा सब्र कर, बेटा हौसला कर, तुम्हें संभालना होगा अपने आप को।
और उसी लम्हे जिसकी आंखें खुश्क हो चुकी हों, फिर से कहाँ से पता नहीं इतना दर्द उठा के ऐसा रोया, शायद अभी तक इतना नहीं रो सका था कि रोता ही गया। पता नहीं, शायद उनका वो शफकत से भरा हुआ हाथ था जो मेरे कंधे पे आया था, जिसने मुझे इतना रोने पे मजबूर कर दिया कि कितनी देर रोने के बाद दिल का बोझ हल्का हुआ और रोते रोते सिसकते उनकी तरफ देखा और कहा, बाबा जी, आग जल रही है, ये आग कैसे बुझेगी? यह आग मुझे खा जाएगी, यह आग मुझे अपनी लपेट में ले लेगी, मुझे इस आग से बचाइए। तो बोले, क्या चाहते हो? मैंने कहा, मुझे बदला लेना है, अपने बच्चों का बदला लेना है, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं अपने बच्चों को बचा नहीं सका, उस भला ने, उस शैतान ने मेरे बच्चों को मार दिया, मुझे बदला लेना है। वो बोले, ये बहुत मुश्किल है मेरे बच्चा, बदला लेना बहुत मुश्किल है। हां, वो जो शैतानी ताकत है, वो जो बच्चों को खा चुकी हैं शैतानी ताकतें, तुम उनसे बदला ले सकते हो, लेकिन बहुत दिल को बड़ा करना होगा, बहुत तकलीफें झेलनी होंगी, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े लोग उस अमल को करने के लिए तो खड़े हुए हैं, लेकिन एक वक्त आया, घबरा गए। क्या तुम कर लोगे? मैंने उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा, क्या होगा? यह आग जो मेरे अंदर जल रही है, ये तो मुझे वैसे ही जला देगी। नहीं कर सकूंगा तो आग तो वैसे भी जला देगी। हो सकता है इसी बदले की आग में मैं मुकम्मल कर लूं। मुझे बताइए, खुदारा मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए। और मुझे बचाने का एक ही हल है, मुझे बदला लेना है। और कुछ देर सोचते रहे और बोले, हां ठीक है बेटा, सुनो मेरी बात, तुम्हें 41 रोज का चिल्ला करना होगा। उस 41 रोज के चिल्ले में बहुत कुछ देखोगे, ऐसा ऐसा कुछ तुम्हारे सामने नज़ारे आएंगे जो किसी भी इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। इतने भयानक नज़ारे होंगे कि इंसान का दिल खौफ से फट जाए। लेकिन तुम्हें अपने आप को मजबूत रखना होगा। तुम एक ऐसी दुनिया से लड़ाई मोल लेने जा रहे हो जो बहुत ताकतवर दुनिया है, बहुत ताकतवर। तुम्हें अपने आप को मजबूत रखना होगा। तुम्हें लोगों से कम बातें करनी होगी, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दोगे, कम खाना खाओगे, दिन को सोया करोगे, रात को खड़े होके अमल को मुकम्मल करना होगा। दायरा कड़ा भी नहीं लगाओगे। हां, एक तावीज। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक कागज का टुकड़ा, उस पर कुछ लिखा हुआ था, उसको मेरे सामने लहराया और उसको बंद करके मेरे हवाले किया। ये लो, इसको अपनी जेब में डाल लो, इसको तावीज बना के अपने गले में डाल लेना। तुम दायरा कड़ा नहीं लगाओगे, ये तावीज तुम्हारे गले में होगा। और जितनी भी 41 रातों में चीजें तुम्हारे सामने आएंगी, वो इसी तावीज को लेने की कोशिश करेंगी। अगर तुमने तावीज दे दिया तो समझो उसी लम्हे तुम भी मारे जाओगे। और अगर तावीज को तुमने बचा लिया, तावीज तुमने ना दिया, तो वो तुम्हारे करीब तरीन तो आ सकते हैं, इतना करीब कि तुम्हारे और उनके बीच में सिर्फ 1 इंच का फासला हो, लेकिन वो तुम्हें टच नहीं कर सकते जब तक ये तावीज तुम्हारे गले में होगा। थक जाओगे, जिस्म कांपेगा, रूह लरस जाएगी, खौफ से आंखें उबल पड़ेंगी, बहुत बहकावे होंगे। शैतान अपने अपने शैतानी ताकतों से तुम्हें अपने नरगे में लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें बचना होगा। ये तुम्हारी आजमाइश है और ये बहुत मुश्किल होगा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मैंने कहा, हां, मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूं। मैंने वो तावीज़ उन बुजुर्गों से ले लिया। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए वो सारी हिदायत दी। मैं काफ़ी देर उनके पास बैठा रहा, क्योंकि मैं आधा घंटा तो उनके पास बैठ के रोता रहा था, और वो शायद मेरे मन को, मेरे दिल को, मेरे अंदर की बातों को पढ़ चुके थे। वो अपने इल्म की रोशनी में सब कुछ देख चुके थे। उन्होंने मुझे तफसील के साथ सारा बैठ के बताया, क्या करना है, क्या पढ़ना है, सारा कुछ किया। और यूं मैंने कहा, ठीक है, मैं 41 रातों को या चिल्ला करने के लिए तैयार हूं, उन शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ रवाना हुआ।
ऑफिस पहुंच के मैंने 2 महीने की छुट्टी अप्लाई कर दी कि मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए। बड़ी मुश्किलों से मेरी छुट्टी तो अप्रूव हो गई, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे कहा, ये काम है जो तुम्हें फौरी पहले मुकम्मल करना है, ये मुकम्मल करके दे दो, उसके बाद तुम 2 महीने की छुट्टियों पे जा सकते हो। अब वो 3 दिन में हर सूरत में वो मुझे काम मुकम्मल करना था। मैं उस काम को मुकम्मल करने में लग गया कि जल्दी से ये काम मुकम्मल करूं और मैं छुट्टियों पे जा सकूं कि वहीं पे एक खबर मेरी मुंतज़र थी। मेरी बीवी जो वहीं गाँव में ही रह रही थी, जो बच्चों के दुख की वजह से हर वक्त एक नीम बेहोशी की सी हालत में थी, जो जागती और बच्चों का नाम लेके चीखें मारती और फिर से बेहोश हो जाती, मुझे ऑफिस में खबर दी गई कि मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई है। मैंने वहीं सब कुछ छोड़ा और पागलों की तरह भागा और बस पे रवाना हुआ और गांव पहुंच गया। मेरी बीवी मुर्दा वजूद के साथ जमीन पे रखी गई थी मेरे इंतजार में। मैं तो पहले ही रोता हुआ आया था, मेरे तो अभी आंसू खुश्क नहीं हुए थे, फिर से रोया, धाड़े मार के रोया। मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। मौलवी साहब क्या पढ़ रहे थे, क्या हो रहा था, कुछ होश नहीं था। जब शाम के टाइम वो मेरी बीवी को दफनाने के लिए कब्रिस्तान लेकर जा रहे थे, तो कफन में लिपटी मेरी बीवी को कब्र के हवाले कर दिया गया, कब्र को बंद कर दिया गया और मैंने सबसे कह दिया, जाओ यहां से, मुझे अपने बच्चों के पास, अपनी बीवी के पास बैठने दो। सब मुझे मजबूर करते रहे, मेरे माँ बाप भी, लेकिन मैंने सबको कह दिया, जाओ, मुझे मेरी बीवी बच्चों के पास बैठने दो। वो मेरी कैफियत को जानते थे, इसलिए वो मेरी जिद के आगे हार गए और चले गए। शाम के उस लम्हे मैं खामोशी से वहां पे बैठ गया। कितनी देर मैं अपने बच्चों को सोचता रहा कि ऐसा लगता था मेरे बच्चे अभी बाहर निकल के आएंगे, मुझसे बात करेंगे। मैं अपनी बीवी के चेहरे को लेके आता और रोना शुरू कर देता। मैं कितनी देर बैठ के रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। कब वो लोग आए और मुझे लेकर गए घर, मुझे होश तक नहीं था। जब मेरी आंख खुली तो अगले दिन कुलखानी हो रही थी। मौलवी सब क्या पढ़ रहे थे, क्या बातें हो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस ये था कि कुलखानी ख़त्म हो और मैं कब्रिस्तान पहुंचूं। मैं कब वहां से चलता हुआ कब्रिस्तान आया, आके जो इर्द गिर्द झाड़ियां उगी हुई थी, वो मैंने झाड़ियां साफ की और फैसला कर चुका था कि अब इन्हीं कब्रों के बीच में, जहां मेरी बीवी और मेरे 3 बच्चों की कब्रें थी, यहीं इन्हीं के पास बैठ के मैं 41 दिनों का चिल्ला करूंगा। इन बलाओं से मैं बदला लूंगा, इन बलाओं से मैं लड़ाई मोल लूंगा। मेरी जान जाती है जाए, मुझे तो बचा ही कुछ नहीं जिंदगी में, मुझे लड़ना है इनके लिए। मैं वहां पे बैठ गया। मैं पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा कि रात हो गई। जैसे ही रात हुई तो मुझे एकदम से ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपना हाथ जेब में डाला तो मुझे याद आया कि जिस जेब में मैंने वो तावीज रखा था, वो तावीज तो घर में रह गया। ओ खुदाया, ये क्या हुआ है? वो तावीज तो हर सूरत में मुझे अपने पास रखना था, क्योंकि अब मैं नियत कर चुका हूं, मैंने चिल्ला करना है। और उसी वक्त मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और जैसे ही मैं तेजी से भागने लगा कि भागूं कहीं मेरा तावीज मेरे माँ बाप धो ना डालें, पुराने कपड़े समझ के वो कपड़ों के अंदर ही, और वो उनको मशीन में डाल के धो दें तो वो तावीज भी धुल जाएगा। और मैं जैसे ही चंद कदम दूर ही गया हूंगा तो पीछे से एक आवाज आई। इस कहानी का आज ये पार्ट 1 कर लेते हैं, इसी का एक पार्ट 2 मैं आपको कल सुनाऊंगा, क्योंकि इस शख्स ने जिस बहादुरी के साथ ये सच्चा वाकया, उन बलाओं के साथ जो जो कुछ हुआ और जो जो कुछ उसने किया, अभी तो भयानक कहानी शुरू होने जा रही है। एक इंसान का ऐसा बदला कि जब इंसान बदला लेने की सोच ले, उसको अपनी जिंदगी की परवाह ना हो, तो फिर वो क्या कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो शायद नहीं जानता था कि इम्तिहान जो उसने सोचा है उससे कई गुना ज्यादा कड़ा इम्तिहान है। उसके लिए बहुत कुछ मुश्किल होने जा रहा था। ये आप सुनेंगे कल पार्ट 2 में।